ये है दुबई का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, जिसको नाम दिया गया है द वर्ल्ड प्रोजेक्ट, क्योंकि इसको अर्थ पर मौजूद देशों को देखकर बनाया गया है। इसमें लग्जरी होटल्स, बीचेस, विलाज और भी सभी ऐश और आराम की चीजें बनाई जानी थी। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट के एडवर्टाइजमेंट के लिए शानदार स्ट्रक्चर बनाया गया, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को इन्वॉल्व किया गया। लेकिन इस प्रोजेक्ट के 12 साल हो जाने के बाद भी ये आइलैंड वीरान पड़े हैं। सब कुछ होने के बाद भी दुबई के शेख का ये सपना सपना ही रह गया। चलिए बताते हैं आपको क्या हुई इस प्रोजेक्ट में गलती। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने दुबई में वो कर दिखाया जिसकी मिसाल आज पूरी दुनिया में नहीं है। आज से 30 साल पहले दुबई में बस एक बिल्डिंग हुआ करती थी, जिसको आज दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहा जाता है। लेकिन इसके बाद दुबई के शेख ने दुबई की काया पलट कर दी। एक के बाद एक बिल्डिंग यहाँ बस 30 साल में बनते रहे, और जो सिटी अपने ऑयल पर ही 100% डिपेंड थी, वो अब 3% ही ऑयल पर डिपेंड है। और शेख का ख्वाब भी कुछ ऐसा ही था कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से लेकर दुनिया के पहले 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब और दुबई का कोना कोना वर्ल्ड क्लास लग्जरियस फैसिलिटी से भरा हुआ है। जब दुबई के पास मेगा प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जगह कम पड़ गई तो शेख ने समुद्र पर ध्यान दिया। ये बात है 2001 की, जब दुबई पहले ही बुर्ज अल अरब बनाकर वेस्टर्न टूरिज्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर चुका था। तो दुबई के बीचेस भी काफी ज्यादा दुनिया में पॉपुलर हुए, जिस वजह से दुबई के पास बीच की जगह कम पड़ रही थी। दुबई की कोस्ट लाइन जो 70 किलोमीटर तक है, उसको बढ़ाने का वक्त आ चुका था। स्टार्टिंग में प्लान ये था कि 3 आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए जाएंगे, जिनको जब स्पेस से देखा जाएगा तो इनकी शक्ल पाम की शेप में दिखाई देगी। इसी पर इनका नाम डाला गया, पाम जुमेराह, पाम जवेर अली और पाम देहिरा। 2001 में सबसे पहले पाम जुमेराह पर काम स्टार्ट कर दिया गया, क्योंकि ये प्लान किए गए आइलैंड में सबसे छोटा था। सिर्फ अकेले पाम जुमेरा की वजह से दुबई की कोस्ट लाइन में 56 किलोमीटर यानी कोस्ट लाइन 80 किलोमीटर बढ़ गई। कोस्ट लाइन बढ़ाने का ये आइडिया शेख को इतना भा गया कि पाम जुमेरा की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले दोनों पाम आइलैंड पर काम शुरू कर दिया। इन 3 आइलैंड के अलावा एक और प्रोजेक्ट जिसने किसी मैग्नेट की तरह पूरे वर्ल्ड को अपनी तरफ खींचा, ये प्रोजेक्ट द वर्ल्ड के नाम से लॉन्च किया गया, जिसमें टोटल 300 छोटे आइलैंड थे। द वर्ल्ड प्रोजेक्ट का डिजाइन अर्थ के मैप की तरह रखा गया, जिसमें हर कंट्री के नाम से अलग अलग आइलैंड बनाए गए थे। 2003 में द वर्ल्ड की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी गई। दुबई से करीब 3.5 किलोमीटर दूर समंदर के बीच में द वर्ल्ड प्रोजेक्ट आइलैंड असल में दुनिया के एलाइट क्लास लोगों के लिए एक प्लेग्राउंड होने वाला था। द नेशनल एक्टर्स, रॉयल क्लास, बिजनेस टाइकून ने इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया। कई बड़ी हस्तियों ने इसके आइलैंड खरीदे। इस पर मौजूद हर छोटे से छोटे आइलैंड की कीमत करीब 15 बिलियन डॉलर यानी करीब 112 करोड़ रुपए थी। यहीं बड़े आइलैंड की कीमत 50 मिलियन डॉलर यानी लगभग 375 करोड़ रुपए रखी गई थी। दुबई को जिस तरह पहले के प्रोजेक्ट में कामयाबी हासिल हुई थी, वैसे ही द वर्ल्ड प्रोजेक्ट में भी कामयाबी मिली। साल 2008 तक 60% लैंड सेल हो चुके थे, लेकिन समुद्र के बीचों बीच रेत से आइलैंड को तैयार करना कोई आसान काम तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। तो ऐसे में सवाल तो जरूर ही बनता है कि आखिर ये कैसे हुआ, कैसे इतनी रेत को पानी पर टिकाया गया, जहां रेत की एक परत भी पानी में बह जाती है। ऐसे में दुबई ने 300 आइलैंड्स कैसे बनाए? दरअसल एक आइलैंड को बनाने में इतनी रेत का इस्तेमाल हुआ था कि उससे एक क्रिकेट स्टेडियम को पूरा टॉप टू बॉटम भर सकते हैं। वहीं इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल पत्थरों का वजन 5.5 लाख ट्रेन के इंजन के बराबर था। ये प्रोजेक्ट 9 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा है। इस प्रोजेक्ट को बनाने में 14 अरब डॉलर का खर्च हुआ था। इतने में 9 नए बुर्ज खलीफा और यहाँ तक कि 7 स्टार होटल बनाए जा सकते हैं। लेकिन शेख को केवल जमीन ही नहीं, पानी से भी इनकम जनरेट करनी थी। यही वजह थी इस जन्नत की जमीन को बनाने का फैसला किया। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? इतना कुछ होने के बाद भी पिछले 12 सालों में यहाँ कुछ संभव नहीं हो पाया। चलिए जानते हैं इनके इस प्रोजेक्ट के क्या क्या फेलियर हुए। द वर्ल्ड प्रोजेक्ट फेलियर आइलैंड में सबसे पहला पॉइंट है इसका डिजाइन। सबको यही उम्मीद थी कि इसका डिजाइन अर्थ के मैप के आइलैंड की तरह बनाया जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद मालूम पड़ा कि अर्थ के डिजाइन से ये काफी ज्यादा अलग है। ज्यादातर आइलैंड की शेप कंट्री के शेप से बहुत अलग थी, जिससे इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुए। लेकिन सिर्फ डिजाइन का ही चेंज होना द वर्ल्ड प्रोजेक्ट के नाकामी का रीजन नहीं था। 2008 में द वर्ल्ड की लॉन्च रखी गई। उस लॉन्च में पूरे दुबई को फायरवर्क से चमका दिया गया। जितना पैसा इस लॉन्च इवेंट में बहाया गया, सारा का सारा बेमकसद साबित हुआ। क्योंकि ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया को ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने घेर रखा था।
द वर्ल्ड के 60% आइलैंड फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले ही बिक गए थे और इस क्राइसिस की वजह से, सिर्फ द वर्ल्ड आइलैंड की वजह से पूरी दुबई की प्रॉपर्टी के रेट नीचे आ गए। इस वजह से जिन लोगों ने आइलैंड को खरीदा था उन्होंने भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम रुकवा दिया। बढ़ते वक्त के साथ एक और मुसीबत इस प्रोजेक्ट पर आ गिरी। खाली पड़े आइलैंड धीरे धीरे समुद्र के अंदर जाने लगे। ऊपर से मीडिया में इसकी कवरेज से लोगों में इस प्रोजेक्ट को लेकर भरोसा और भी गिरने लगा। इसका रिजल्ट ये रहा कि दुबई के बाकी हिस्सों में एक तरफ बिजनेस तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन द वर्ल्ड प्रोजेक्ट पर किसी ने इरोजन की वजह से इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और जब इसकी वजह को इन्वेस्टिगेट किया गया तब एक और खतरनाक सच सामने आया। इन सभी आइलैंड्स में, जिनमें पाम जुमेरा, पाम जवेल अली और पाम देहरा को बनाने में जिस रेत का इस्तेमाल हुआ था वो पर्शियन गल्फ से ली गई थी। जिन शैलो वाटर से ये रेत निकाली गई थी वहाँ पानी का प्रेशर बढ़ गया। उसी वजह से समुद्र की वेव्स में काफी चेंजेस नोटिस किए गए। इन वेव्स की वजह से न सिर्फ पाम जुमेरा की, इवन दुबई की कोस्ट लाइन में भी कमी आ गई थी। और ये फर्क इन सैटेलाइट इमेजेस में आप साफ देख सकते हैं। 2002 से 2008 तक इस इरोजन की वजह से दुबई की कोस्ट लाइन में काफी अंतर आ चुका है और इसे रोकने के लिए आर्टिफिशियल वॉल्स बनाए गए। आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना, दुबई की कोस्ट लाइन को बढ़ाना और नेचर को चैलेंज करना अब दुबई के लिए उल्टा पड़ गया। इन सब बातों ने इन्वेस्टर्स, बिजनेस टाइकून और सेलिब्रिटीज का ट्रस्ट इतना कम कर दिया कि दुबई गवर्नमेंट ने द वर्ल्ड प्रोजेक्ट को रोक दिया। बात यहाँ तक आ गई कि दुबई को पाम जवेल अली के इन्वेस्टर्स को रिफंड करना पड़ा और पाम देहरा को बीच में ही रोकना पड़ा। भले ही लग्जरी विला और होटल्स का अपना अलग ही चार्म होता है, लेकिन पाम जुमेरा के लोग इसको एंजॉय करते हैं। दुबई का ये पहला आर्टिफिशियल आइलैंड है जिसको ग्रैंड सक्सेस मिली। कई फेमस सेलिब्रिटीज ने यहाँ प्रॉपर्टी खरीदी है, जिनमें शाहरुख खान, शिल्पा शेट्टी, डेविड बेकहम और कई लोग के नाम शामिल हैं। यहाँ पर 300 में से 9 आइलैंड ऐसे हैं जिनको डेवलप किया जा चुका है। इनमें लेबनान आइलैंड, यूरोप आइलैंड के नाम शामिल हैं। बाकी 291 आइलैंड अभी तक खाली हैं। दुबई के शेख अपनी इस गलती से अच्छे से वाकिफ हैं और नए और भी एम्बिशियस प्रोजेक्ट रेडी किए जा रहे हैं। वो ये है कि पहले द वर्ल्ड आइलैंड के यूरोप आइलैंड को डेवलप किया जाएगा। स्वीडन आइलैंड में 10 प्लेसेस, जर्मनी आइलैंड में 32 विलास हैं और 72 फ्लोटिंग स्वीट्स हैं, जहां एक अलग एक्सपीरियंस टूरिस्ट को मिलेगा, जहां वो मरीन लाइफ को भी देख पाएंगे। आगे दुबई के फ्यूचर प्रोजेक्ट में डायनेमिक टावर भी शामिल है। इसके रोटेटिंग फ्लोर से गैस दुबई को 360 डिग्री एंगल से देख सकते हैं। दुबई के शेख ऐसे ही नए प्रोजेक्ट को बनाने के बारे में सोचते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।